तो इस श्रृंखला में हम लोग बीकॉम के प्रथम वर्ष में जो कंप्यूटर के अनुप्रयोग विषय होता है उसके प्रश्न और उत्तर उनको जान रहे हैं। तो अभी हम जिस प्रश्न का उत्तर देखने वाले हैं वह है, देखिए ये बाईं तरफ हमारा दिखा रहा है, ये प्रोसेसिंग तथा मेमोरी हार्डवेयर या फिर सेकेंडरी स्टोरेज हार्डवेयर। तो ये दोनों क्या है, ये असल में ये जो कुछ भी आपको दिख रहा है ये जो पहला वाला है वो सीपीयू का हिस्सा है और जो दूसरा वाला है वो आउटपुट या स्टोरेज का हिस्सा है। तो उसमें इसको कैसे समझें हम ज़रा, हमारे लिए क्या काम की चीज़ है यहाँ पर समझने के लिए। तो पहले तो ये समझते हैं कि ये क्यों चाहिए होता है, क्या चाहिए, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी। तो होता क्या है कि जब हम कंप्यूटर को कोई काम बताते हैं तो कंप्यूटर का जो सिस्टम है वो उसमें जो मुख्य कार्यवाहक होता है जिसको हम प्रोसेसर कहते हैं, इंग्लिश में प्रोसेसर कहते हैं, हिंदी में हम उसको कार्यवाहक कह सकते हैं। प्रोसेसर का जो मिलता जुलता हिंदी का शब्द है कार्यवाहक, हम उसका प्रयोग कर रहे हैं। और प्रोसेसर का काम क्या होता है, तो प्रोसेसर के पास अपनी खुद की उसको कुछ निर्देश बता दिए जाते हैं और उन निर्देशों के आधार पर जो काम उसे बताया जाता है वो करता है। अब उसका मतलब क्या हुआ, तो प्रोसेसर के पास, कार्यवाहक के पास अपनी खुद की कोई मेमोरी या स्मृति, मेमोरी मतलब स्मृति मतलब याद रखने की क्षमता। अब प्रोसेसर में खुद की कोई मेमोरी नहीं होती, उसको ये पता होता है, जैसे एक उदाहरण समझ लीजिए कि अगर आप किसी को सिखाएं, अब ये उदाहरण यहाँ पर अगर आप रोबोट का लेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। जैसे रोबोट को आपने सिखाया हो कि आगे बढ़ो, बाएं जाओ, फिर आगे बढ़ो, फिर दाएं जाओ, फिर आगे बढ़ो, फिर बाएं जाओ। तो इसमें क्या हुआ, प्रोसेसर को ये पता है आगे बढ़ो, बाएं जाओ, आगे बढ़ो, दाएं जाओ। तो आगे बढ़ो, दाएं जाओ, बाएं जाओ, इस तरीके की जो छोटे छोटे निर्देश हैं, आज्ञाएं हैं, कमांड हैं, वो प्रोसेसर को पता होते हैं। लेकिन उसके पास अपनी खुद की मेमोरी कुछ नहीं होती, कोई स्मृति नहीं होती। तो अब क्या होता है कि एक कार्यवाहक जो प्रोसेसर है ये खुद भी अपने आप में बहुत सारी जो इतना काम करने के लिए भी कि उसे ये पता हो कि आगे बढ़ो या बाएं जाओ, ये केवल इतना काम करने के लिए एक अच्छा खासा बड़ा सर्किट लगता है। उसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर, डायोड, आईसी सब लगते हैं और तब जाके वो एक सर्किट बनता है। और जो सर्किट बनता है उस सर्किट को हम क्या करते हैं, घनीभूत करके, बहुत आपस में सिमटा के उसको हम एक छोटी सी चिप में डाल देते हैं। तो वो चिप क्या होती है, प्रोसेसर की चिप होती है, माइक्रो प्रोसेसर की चिप होती है। जैसा कि हमने पहले कभी देखा भी था कि माइक्रो प्रोसेसर की जो चिप होती है वो कुछ मतलब सारी चिप्स अलग अलग दिखती हैं, लेकिन जैसे ये मैं आपको एक मिनट ये दिखाता हूँ एक चित्र, जिससे थोड़ा आपको समझ में आएगा कि मैं किस तरीके की बात कर रहा हूँ, है ना। तो ये देखिए, जैसे इसमें इस चित्र में, एक मिनट, ये वाला चित्र है और इसको मैं खोलता हूँ और फिर यहाँ पर आपके सामने लाता हूँ। ये देखिए, तो इस चित्र में क्या है, देखिए ये है ना। तो इसमें ये बहुत सारे, जैसे देखो ये रैम मेमोरी है, ये अलग किस्म की आईसी हैं, इनको आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। तो जैसे ये देख रहे हैं आप, ये वाली आईसी ये थोड़ी बड़ी हैं, ये वाली थोड़ी छोटी छोटी हैं। अब ये बहुत सारी आईसी मिला के आजकल के ज़माने में, पुराने ज़माने का बोर्ड है, लेकिन आजकल के ज़माने में जो आईसी आती हैं ये सारी आईसी एक आईसी में चली गई हैं। और उससे भी उतनी छोटी जगह में भी और बहुत सारी आईसी की जगह ले सकता है वो। तो इसमें जैसे ये प्रोसेसर है, अब ये प्रोसेसर क्या करता है, इस प्रोसेसर का काम है वही, जैसे मैंने बताया ना, आगे बढ़ो, बाएं जाओ, दाएं जाओ, जंप करो या फिर स्टॉप करो, इस तरीके की चीज़ें, इसको कुछ मूलभूत चीज़ें पता होती हैं। तो ये सारा का सारा ये जो प्रोसेसर का हार्डवेयर है, ये हार्डवेयर मतलब जो हमें जानकारी चाहिए थी वो हमने सर्किट के रूप में बनाई
और उसके बाद उस सर्किट को घनीभूत करके, छोटा करके, कंप्रेस करके एक आईसी में पूरी में डाल दिया, ठीक है। और जब वो डालने के बाद जो ये बना वो एक आईसी बनी, इसको हम प्रोसेसर कहते हैं, कार्यवाहक जिसको कहता है ना, ये देखिए प्रोसेसिंग या कार्यवाहक। इसी तरीके से ये मेमोरी का हार्डवेयर, ये मेमोरीज हैं जितनी दिख रहे हैं दाईं तरफ, ये 1 2 3 4 ये दिख रहे हैं सारी, ये मेमोरी है। अब क्या करते हैं हम लोग, तो प्रोसेसर का हार्डवेयर हो गया और मेमोरी का हार्डवेयर हो गया, ये दोनों हार्डवेयर हमारे हो गए, ठीक है। अब ये हार्डवेयर क्या करते हैं, तो इनका काम क्या है, इनकी ज़रूरत क्या पड़ी, प्रोसेसर को जो काम करना था वो उसको जो भी काम करना है, कार्यवाहक प्रोसेसर को जो भी काम करना है उसका काम होता है। जैसे मैं अब दोबारा दिखाता हूँ आपको चित्र वाला। तो इसमें जो है, इसमें जब प्रोसेसर को काम करना होता है तो जो उसको तुरंत के तुरंत आवश्यकता लगती है उस जानकारी को ये मेमोरी में यहाँ लिखता जाता है और ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ से पढ़ता जाता है। तो जो ये प्रोसेसिंग और मेमोरी हार्डवेयर है, ये मेमोरी हार्डवेयर, ये प्रोसेसिंग हार्डवेयर, और ये दोनों, इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जब इसको काम करने पड़ते हैं तो देखिए ये मैंने लिखा ना, ये प्रोसेसर को याद रखना होता है। क्या याद रखना होता है, अभी पहले आपने जैसे हमने कहा कि आगे जाओ, फिर बाएँ जाओ, फिर दाएँ जाओ। अब यही जो निर्देश हैं, अगर ये बहुत सारे हो गए, 5-6 हुए तो कोई बात नहीं, अगर हज़ारों लाखों हुए तो वो जब लाखों होने लगते हैं तो उनको, ये प्रोसेसर आपके पास इतनी मेमोरी नहीं है कि ये लिख सके कुछ भी, अपने पास सुरक्षित कर सके, ऐसा कुछ नहीं कर सकता ये। तो ये क्या करता है, ये तात्कालिक रूप से उसी के समय तुरंत के समय यहाँ इस मेमोरी में लिखता है, और जैसी आवश्यकता पड़ती है वैसे ही वो यहाँ से वापस जाके पढ़ लेता है। तो ये उसका अपना एक खुद का पिगी बैंक होता है एक तरीके से, इसको, ये मेमोरी है ना। लेकिन अब इसके बाद हम ये तो हुआ प्रोसेसिंग और मेमोरी हार्डवेयर का किस्सा। लेकिन क्या है इसमें, देखिए ये जो है ये पावर का कनेक्टर है, यानी कि इससे बत्ती, पावर, इसको एनर्जी मिल रही है। जब ये इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, जब इलेक्ट्रिसिटी, अगर यह पावर सप्लाई ख़राब हो जाए या यहाँ से पावर इलेक्ट्रिसिटी आना मिलना बंद हो जाए तो ये पूरा का पूरा मदरबोर्ड जो है, या सिस्टम बोर्ड जिसको कहते हैं, वो ठंडा पड़ जाएगा। मतलब इसमें जो कुछ लिखा है, इसमें जो लिखा है या इन आईसीज में लिखा है ये तो बना रहेगा, पर जो मेमोरी दिख रही है ये प्राइमरी मेमोरी इसको बोलते हैं, मूलभूत, जो उसको तुरंत के तुरंत वाली मेमोरी, इसमें से सब कुछ गायब हो जाएगा, ये जीरो हो जाती हैं जब पावर चली जाती है इनकी। तो जब तक पावर रहेगी तब तक ये रहेंगे, उसको रखेंगे। तो अब हम क्या करें, काम तो ऐसे नहीं चलता, काम तो फटाफट बदलता रहता है। अगर बदलता है काम तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो जानकारी हो रही है तो जैसी जैसी आवश्यकता पड़ती है, जैसे नहीं, अगर आप किसी बड़े गोदाम में जा रहे हैं तो वहाँ पर क्या होता है, कोई एक आदमी सामान को व्यवस्थित करता रहता है। तो अगर कोई ऐसा सामान है जो रोज़ उसको हर 2 दिन में, प्रतिदिन प्रयोग करना है तो वो सामने रखता है। लेकिन अगर बहुत दिन तक, थोड़े दिन तक प्रयोग नहीं करना है तो कहीं पीछे गोदाम में आकर रख देता है। तो जो पीछे गोदाम में रख देता है जाके, वो कहलाता है, ये देखिए बाईं तरफ सेकेंडरी स्टोरेज है ना, ये देखिए लिख रहा है ना, डाटा को स्थायी रूप से स्टोर करता है, उसे सेकेंडरी स्टोरेज करते हैं। इनमें क्या होता है, हार्ड डिस्क होती है, पेन ड्राइव होती है। मतलब कैसी होती हैं, चलिए दिखाते हैं आपको कैसी होती हैं। तो ये जो है हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव, मैं ज़रा एक कोई चित्र ढूंढता हूँ जिससे आपको दिखा सकूँ। हार्ड डिस्क ये वाला दिखाते हैं आपको, है ना। तो ये वाले चित्र में देखिए, ये अब इस वाले चित्र को हम बंद कर देते हैं या इसको इसके ऊपर ले आते हैं, ठीक है। तो ये एक किस्म की हार्ड डिस्क है, ये दूसरे किस्म की हार्ड डिस्क है, ये तीसरे किस्म की हार्ड डिस्क है। इसी तरीके से ये वही हार्ड डिस्क है, दोबारा अलग से चित्र दिखा रहा हूँ मैं। और ये हार्ड डिस्क के अंदर का नज़ारा है, चित्र ये, है ना। ये इसके पीछे का चित्र है, ठीक है। और ये जो है आपने देखा होगा, ये यूएसबी ड्राइव है। तो ये यूएसबी ड्राइव और इसमें क्या फ़र्क है, इसमें जो है ये जो ये गोल चक्री दिख रही है ये घूमती है बड़ी तेज़। यूएसबी ड्राइव में ऐसा घूमने वाला कोई चक्कर नहीं है। इसमें जो कुछ है वो जैसे ये मेमोरी दिखाई थी मैंने आपको, ये इस तरीके की मेमोरी, इसमें इस तरीके की आईसीज लगी हुई हैं यूएसबी के अंदर, इसलिए वो घूमता नहीं है। तो वो उसका काम करने का तरीका
भिन्न होता है, अलग अलग होता है। तो अब हमको क्या समझ में आया, अब इससे समझ में ये आया कि ये अच्छा इसी तरीके से अब यहीं तक नहीं है, अगर CD रोम आपने देखी होगी, DVD रोम देखी होगी, और इसके अलावा और भी कुछ मेमोरीज होती हैं, उनके बारे में भी हम कभी चर्चा कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या लिख रहा है, फ्लॉपी डिस्क है, हार्ड डिस्क है, मैग्नेटिक टेप है। मैग्नेटिक टेप तो आपने देखा, अगर आपको याद हो पुराने समय में जो वो गाने सुनने के लिए ऑडियो टेप आते थे, तो उसी तरीके के थोड़े और बड़े किस्म के साइज आकार के, और छोटे भी बड़े भी उस आकार के भी अलग अलग क्षमता के टेप आते हैं, तो वो मैग्नेटिक टेप होते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क CD के बारे में हमने बात करी ली, और डिजिटल वर्सटाइल मतलब कि ये जो डिजिटल वीडियो राम होती है ना, उसके लिए कह रहा है ये डिजिटल वीडियो DVD में ऐसे होता है ना 4.4 गीगाबाइट या 8.2 गीगाबाइट उतनी मेमोरी आ सकती है। और USB, इसमें देखिए USB नहीं लिखी हुई है, लेकिन हमको USB तो पता है सबको, तो USB में जैसे इसमें देखिए अगर आप, तो ये देखिए ये लिखा है ना अंदर, ये USB ड्राइव लिखा हुआ है ना, तो ये मेरा जहाँ तक ध्यान है ये शायद 250 गीगाबाइट की है, तो 256 गीगाबाइट के। तो अब ये छोटी सी USB, आज के समय की छोटी सी USB भी हार्ड डिस्क या RAM इनमें से किसी से ज़्यादा जगह घेर सकती है। तो दुनिया में प्रगति होती रहती है और काम बढ़ता रहता है आगे आगे। तो ये हुआ हमारा इस प्रश्न का उत्तर कि प्रोसेसिंग और मेमोरी हार्डवेयर क्या होता है, और सेकेंडरी स्टोरेज, ये सेकेंडरी स्टोरेज है। जो बाद में आपने देखा हार्ड डिस्क वगैरह, ये सारी सेकेंडरी स्टोरेज है। तो इस प्रश्न का उत्तर ये हुआ। अब इसके बाद हम इसका अगला प्रश्न देखते हैं।